हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स बिजनेस इंस्टीट्यूट। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 शुरू मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे हमने इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं उसमें सब एक्सप्लेन किया था हमने। ठीक है, हमने सब उसमें सीखा था। तो इस एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने से पहले आप जो पहली जो फर्स्ट टू वीडियोस बनाई है मैंने इससे रिलेटेड, इसके जो बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं उसको आप जरूर देखिएगा। तो उसके बाद ये एक्सरसाइज आप शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैट्रिक्स ए। देखो ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट टू वीडियोस अच्छी तरह देखी मेरी तो आप इसको आराम से ओरली ही कर दोगे। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखो ये गिवन मैट्रिक्स है हमको, तो सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता देते हैं। हमें मालूम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है। ठीक है, ये वाली जो रो है ये फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो R2, दिस इज द थर्ड रो R3। ठीक है, और ये कॉलम नंबर 1 C1, ये है कॉलम 2 C2, कॉलम 3 C3 एंड कॉलम 4 C4। ठीक है, तो इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर इसका हो गया मैट्रिक्स का 3 into 4। ठीक है, देखो अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 into 4 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, हमसे कुछ एलिमेंट्स पूछे, जैसे A13 कौन सा एलिमेंट है इसमें, A21 कौन सा है, A33 A24 A23। ठीक है, तो चलो A13 देखते हैं। इस केस में जो A13 है, A13 का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में। अब फर्स्ट रो कौन सी है? देखो ये फर्स्ट रो है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो। और थर्ड कॉलम है ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है फर्स्ट और थर्ड कॉलम में? 19। देखो 19 दोनों फर्स्ट और थर्ड कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर A13 जो एलिमेंट है वो 19 के इक्वल। देखो नेक्स्ट पूछा A21। ठीक है, A21 तो मतलब वो एलिमेंट जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो कौन सी है? ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आ गया है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में? 35। तो मतलब A21 जो है वो 35 है। ठीक है, नाउ इसी तरीके से A33। ठीक है, A33 अगर हम देखेंगे, A33 अगर हम देखेंगे तो A33 का मतलब एलिमेंट जो थर्ड रो और थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गई, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू -5। ठीक है, सिमिलरली A24, A24 मतलब वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में। सेकंड रो है ये सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम ये वाली है। ठीक है, ठीक है, तो वो आ गया 12। और लास्ट हमसे पूछा A23, विच एलिमेंट इज एट द पोजीशन ऑफ A23। मतलब वो एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे। ठीक है, सेकंड रो ये रहा, दिस इज द सेकंड रो, और थर्ड कॉलम ये है। तो कौन सा एलिमेंट आ गया?
ये कॉमन एलिमेंट आ गया 5/2, इसका मतलब A23 की पोजीशन पे है 5/2। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो हमें मालूम है कि जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n के फॉर्म में होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में। तो और m और n दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है उसमें हमें गिवन है कि 24 एलिमेंट्स है उसमें, तो हम ऐसे नेचुरल नंबर के सारे पेयर्स चेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 के इक्वल आता हो। ठीक है, तो देखो वो हो सकता है हमारा, ठीक है, तो देखो फर्स्ट पेयर बन जाएगा हमारा 1 इंटू 24। ठीक है, और फिर बन सकता है 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, ठीक है, फिर 4 इंटू 6, फिर आगे अगर 5 के साथ देखेंगे तो 5 के साथ कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके 24 नहीं आता, तो फिर 6, तो 6 इंटू 4 हो गया। उसके बाद 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। देखो 13 तो एक प्राइम नंबर है मेरे पास, तो इसका दो ही पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। ठीक है, तो 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया को ठीक से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। व्हाट इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इजी है उसी तरीके से। तो देखो जिस मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं उसके हमारे पास क्या ऑर्डर हो सकता है। 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है। ठीक है, 4 के साथ कोई नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, फिर 6 इंटू 3, उसके बाद फिर 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। ऐसी 5 एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसलिए इसके दो ही ऑर्डर बनेगी, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है Aij is equal to I plus J whole square upon 2। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। हमें 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 into 2 मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बनेगी हमारी, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या रिलेशन गिवन है, Aij इज इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो उस रिलेशन से पहले हम A11 निकालते हैं। A11, देखो A11 में I और J दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब A11 हो जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I के प्लेस भी 1 आ गया और J के प्लेस भी 1 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 मींस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा A11 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से A12 देखते हैं। A12, ठीक है, ये वाला एलिमेंट A12 बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 2 हो गया 3, तो ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो ये A12 हो गया। ऐसे अब A21 निकालते हैं। A21 में I है हमारा 2 और J है 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी 9 अपॉन 2 के इक्वल है। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारा A22।
A22 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर I भी 2 है और J भी 2 है, तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, देखो 2 प्लस 2 हो गया 4, तो ये 4 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 जो कि हो गया 8 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स बन गया वो बन जाएगा A11, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। A11 आया था 2, तो A11 की जगह 2 आ गया, A12 की जगह 9/2, A21 के प्लेस पे 9/2 और A22 की प्लेस पे 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है Aij इज इक्वल टू I अपॉन जे, I अपॉन जे। ठीक है, तो देखो ये भी हमें 2 into 2 मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 into 2 मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म, तो चलो A11 निकालते हैं। A11 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1/1, ठीक है ना, क्योंकि I भी 1 है J भी 1 है, तो 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है, A12 विल बी इक्वल टू I यहाँ पे 1 और J यहाँ 2 है, तो मतलब 1/2। A21 में I की वैल्यू है 2 और J है 1, तो A21 इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, मतलब 2। और A22 हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो A22 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी हमारी, A11 के प्लेस पे आ गया 1, A12 के प्लेस पे आ गया 1/2 और यहाँ आ गया A21 के प्लेस पे 2 और यहाँ पे 1। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखो इसमें जनरल फॉर्म बना लेते हैं। तो देखो A11 निकालते हैं वैल्यू। A11 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो ये हमारा A11 आ गया। इसी तरीके से A12 फाइंड आउट कर लेते हैं। A12 करेंगे तो आएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो ये 5 स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, मीन्स इट इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। ठीक है, और A21 देखते हैं अब। A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो I और J के प्लेसेस पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 इंटू 1 का मतलब 2 प्लस 2 विच इज 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 16 अपॉन 2 जो कि 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, और लास्ट है A22 का मतलब हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो ये 6 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 जो कि 18 के इक्वल आ गया। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो हमारी क्या बन गई, A11 आ गया हमारा 9/2 और A12 आ गया 25/2, A21 हो गया 8 और A22 हो गया 18। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, सिमिलर एकदम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें वही एलिमेंट्स का रिलेशन हमें दिया हुआ है और जे का, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे 3 into 4 की। तो लेट A इज इक्वल टू, जो जनरल मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A11, A12, A13, A14। ठीक है, देखो 3 into 4 3/4 मैट्रिक्स है, तो रोज होंगी 3 और कॉलम होंगे 4। ठीक है, तो नेक्स्ट बनेगा हमारा A21, A22, A23, A24।
और लास्ट रो बन जाएगी A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये सारी जो जनरल मैट्रिक्स हैं, मैंने जो फर्स्ट वीडियोस हैं जो हमने बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे पहले इसमें, तो उसमें सब मैंने समझाया हुआ कि जनरल मैट्रिक्स कैसे बनती है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा वो वाली वीडियोस। तो अब देखो, अब हमें बनाना है ये वाली मैट्रिक्स। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस जे। तो चलो पहले A11 निकालते हैं। A11 हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, आई और जे दोनों के प्लेस पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ आई और जे दोनों 1। तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो -3 इंटू 1 हो गया -3, तो -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 प्लस 1 इज -2। अब देखो ये मॉडुलस है। ठीक है, दिस इज मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ -2। तो मॉडुलस ऑफ -2 तो 2 के इक्वल होगा। हमें मालूम है मॉड के अंदर जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये इंटू 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इट इज इक्वल टू 1। तो A11 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से A12 निकालते हैं। A12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3। अब देखो यहाँ i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 आ गई। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 1 इज -3 और प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -1 आ गया। -3 प्लस 2 इज -1, so it is equal to 1/2 into 1 which is equal to 1/2। ठीक है, और A13, तो A13 is equal to 1/2 into -3 into 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2 into -3 into 1 is -3 और प्लस 3। इट इज इक्वल टू 1/2 into मॉडुलस ऑफ 0, -3 प्लस 3 0, तो ये 1/2 into 0 हो गया which is equal to 0। ठीक है, अब A14 निकालेंगे। A14 is equal to 1/2 into -3 into 1 plus 4 which is equal to 1/2 into -3 plus 4 is equal to 1/2 into -3 plus 4 is 1, so it is equal to 1/2 into 1, mod of 1 भी 1 ही होगा, which is equal to 1/2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो की एलिमेंट्स आ गए। इसी तरीके से अब A21 देखते हैं। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो माइनस इंटू 2 हो गया -6, तो -6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -5 which is equal to 1/2 into 5, mod -5 5 ही होगा, is equal to 5/2। ठीक है, तो ये A21 की वैल्यू आ गई। अब A22 निकालेंगे। अब A22 is equal to 1/2 into mod of -3 into 2 plus 2। ठीक है, यहाँ पर i के प्लेस पे भी 2 है, j के प्लेस पे भी 2 है, तो i और j के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, is equal to 1/2 into -6 plus 2 which is equal to 1/2 into -6 plus 2 हो गया -4 is equal to 1/2 into 4, mod of -4 is 4 which is equal to 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। नाउ नेक्स्ट इज A23 is equal to 1/2 into -3 इंटू, देखो i के प्लेस पे 2 है प्लस j के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 is equal to 1/2 into mod of -6 plus 3 is -3 is equal to 1/2 into mod of -3 is 3, तो ये आ गया 3/2 पे। ठीक है, और अब नेक्स्ट है A24 चेक कर लेते हैं। A24, now A24 is equal to 1/2 into -3 into 2
+4। ठीक है, यहाँ पे i कितना है 2 और j है 4, तो i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू -6 + 4 बन गया ये। ठीक है, -3 इंटू 2 इज 6, तो -6 -3 इंटू 2 इज -6, -6 + 4, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -2, तो ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ -2 हो गया +2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो A24 आ गया। अब A31 करेंगे स्टार्ट। A31 का मतलब हो गया 1/2 इंटू -3, और यहाँ पर i है 3, तो इंटू 3 हो गया, प्लस j है 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, ये हो गया -9, तो -9 + 1 is equal to 1/2 into mod of -8, which is equal to 1/2 mod of -8 मतलब +8, 2 से cancel, so it is equal to 4। now next is A32 हो जाएगा 1/2 into -3 into 3 + 2, which is equal to 1/2 into -3 + 3, -3 into 3 is -9 and +2, so it is equal to 1/2 into -9 + 2 is -7, which is equal to 1/2 into 7, तो ये हो गया 7/2 के। now next is A33 will be equal to 1/2 into -3 into i कितना 3, तो -3 into 3 प्लस j की वैल्यू भी 3 है, तो +3 is equal to 1/2 into -3 into 3 is -9 plus 3, which is equal to 1/2 into -9 plus 3 is -6, so it is equal to 1/2 mod of -6 is +6, we cancel, so it is equal to 3, ये 3 आ गया, 6 को कैंसिल कर दिया तो। नाउ नेक्स्ट इज A34, तो लास्ट एलिमेंट हमारा A34, तो बन जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 3 + 4, which is equal to 1/2 -3 into 3 is -9 plus 4 is equal to 1/2, और mod of -9 plus 4 मतलब mod of -5, so which is equal to 1/2 into 5, तो ये आ गया 5/2 के इक्वल। देखो ये सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज आ गई। अब इन एलिमेंट्स को जो जनरल फॉर्म बनाई थी उनमें सभी एलिमेंट्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएगी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो अब सेकंड पार्ट में जो हमें रिलेशन गिवन है वो गिवन है aij इज इक्वल टू i माइनस जे। ठीक है, तो ये हमें 3/4 मैट्रिक्स बनानी है, तो फिर से हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं 3/4 मैट्रिक्स की। तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ 3/4 मैट्रिक्स। तो चलो अब A11 निकालते हैं। A11 मतलब यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा 2 into 1 minus 1 which is equal to 2 minus 1, तो 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद A12 देख लेते हैं। A12 will be equal to 2 into 1 minus 2, जो कि आ गया 2 minus 2, 0 हो गया। ठीक है, A13 is equal to 2 into 1 minus 3। ठीक है, i के प्लेस पे 1 हो गया, j के प्लेस पे 3 हो गया, सो इट इज इक्वल टू 2 minus 3, जो कि आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, और A14 हो जाएगा देखो 2 into 1 minus 4। ठीक है, i के प्लेस पे 1 तो j के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 2 minus 4 which is equal to -2। तो नेक्स्ट आते हैं A21 पे। A21 एलिमेंट हमारा बन जाएगा 2 into 2 minus 1, जो कि हो गया 3 है ना। देखो 4 minus 1 3, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा A21 के बाद है A23 एलिमेंट विल बी इक्वल टू 2 into 2 minus 3, जो कि बन गया 4 minus 3 which is equal to 1। ठीक है,
एंड A23 के बाद A24 देख लेते हैं। A24 हो जाएगा 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 -4, जो कि देखो ये हो गया 4 -4, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब A31 देख लेते हैं। A31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 विच इज इक्वल टू 6 -1, तो 5 के इक्वल आ गई। ठीक है, एंड A32 हो जाएगा 2 इंटू 3 -2 विच इज इक्वल टू 6 -2 इज इक्वल टू 4। A33 is equal to 2 into 3 -3 is equal to 6 -3 which is equal to 3। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट A34 हो जाएगा 2 into 3 -4 is equal to 6 -4 is equal to 2। सॉरी, इसमें देखो A22 निकालना मैं भूल गया। ठीक है, तो A22 भी निकाल लेते हैं। A22 की वैल्यू हो जाएगी 2 into 2 -2 which is equal to 4 -2, तो 2 आ गई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी उनके प्लेसेस पे, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो देखो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की एक्सरसाइज कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखो आप मेरा टीचिंग ऐप है, ऐप का नाम है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा। आप मुझसे उसमें लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और उसमें कोर्सेज भी हैं आपके क्लासेस से रिलेटेड, वीडियो कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज, वो भी आप ले सकते हैं, और डाउट क्लियर भी कर सकते हैं आप ऐप के थ्रू। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, तो आप मेरा जो चैनल है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी आप शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।